जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 10 अक्टूबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंशु मलिक। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ये बनी है अंशु मलिक। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की महिला पहलवान अंशु मलिक ने नॉर्वे के ऑस्लो में चल रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास को रच दिया है और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इससे पहले भारतीय पहलवान सुशील कुमार ही इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने में सफल रहे हैं और सुशील कुमार ने साल 2010 में भारत को इकलौता गोल्ड मेडल दिलवाया था। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, आपका आंसर होगा नॉर्वे में, नॉर्वे के ऑस्लो में। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो आपका आंसर होगा 17वां। और जो अंशु मलिक हैं, इनका संबंध किस खेल से है, तो आंसर है कुश्ती से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ए मारिया रेसा, बी दिमित्री मुराटोव को। तो 2021 में मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को जो नोबेल शांति पुरस्कार है, ये दिया गया है। तो आइए जानते हैं इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया है। तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की उनके प्रयासों के लिए 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मारिया रेसा को यह अवार्ड दिया गया है अपने मूल देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के उपयोग और बढ़ते अधिनायकवाद को उजागर किया और उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए जो नोबेल शांति पुरस्कार है, ये दिया गया है। और दूसरा अवार्ड दिया गया है ये नोबेल शांति पुरस्कार का दिमित्री मुराटोव को। तो जो दिमित्री मुराटोव हैं, यह एक पत्रकार हैं और इन्होंने दशकों से रूस में तेजी से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भाषण की स्वतंत्रता का बचाव किया है। और आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने लगातार पत्रकारों के अधिकारों का बचाव किया है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो मारिया रेसा हैं, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है, ये कहाँ से हैं, तो आपका आंसर होगा फिलीपींस से। और जो दिमित्री मुराटोव हैं, ये हैं रूस से। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि वह कौन सी संस्था है जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो वो है नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा जो नोबेल शांति पुरस्कार है, ये दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई नोबेल शांति पुरस्कार की। और आपको ये भी बता दूं कि भौतिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार दिया गया है स्यूक्रो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन, जॉर्जियो पारिसी को। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है डेविड जूलियस अर्दिम पटापा उटियन को। और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। और जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल्ला रज़ाक गुरनाहा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन से लेके सितंबर मंथ तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है, ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व डाक दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस जो है, ये मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है डाक सेवाओं और डाक विभाग के महत्व को बताना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना और दैनिक जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में
जागरूकता फैलाना है। और फ्रेंड्स ये तो बात हुई विश्व डाक दिवस की, जो मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। और जो राष्ट्रीय डाक दिवस है ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। और विश्व डाक दिवस 2021 की थीम है इनोवेट टू रिकवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अब मैं आपको अक्टूबर मंथ के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। विश्व पशु दिवस 2021 मनाया गया है 4 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है 5 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है 4 अक्टूबर को। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया गया है 5 अक्टूबर को। और जो विश्व कपास दिवस है ये मनाया गया है 7 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस संस्था ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए यूनेस्को ने। फ्रेंड्स हाल ही में यूनेस्को ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है। और आपको बता दूं कि विश्व शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर यानी कि 5 अक्टूबर को यूनेस्को ने भारत के लिए अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है। और इस रिपोर्ट का नाम है नो टीचर नो क्लास। और यह प्रकाशन यूनेस्को नई दिल्ली की वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है और यह व्यापक शोध पर आधारित है। तो यहाँ पे बात है यूनेस्को की। आइए यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय है पेरिस में। अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। और फ्रेंड्स हमारा एक चैनल है डेली जीके का और जिसका नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, दून ड्रोन मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। तो दून ड्रोन मेला 2021 का आयोजन किया गया है उत्तराखंड राज्य में। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर वीके सिंह, इन्होंने देहरादून उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला को शुरू किया है। और इस कार्यक्रम के दौरान एरोस्पोर्ट्स और ड्रोन सेवाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। फ्रेंड्स बता दूं कि साथ ही इस प्रदर्शनी में इमरजेंसी में ड्रोन की मदद से राहत कार्यों को अंजाम देने के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे बात है उत्तराखंड की। आइए उत्तराखंड के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में और उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं, एक है देहरादून और दूसरी है गैरसैंण। और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और जो पड़ोसी देश हैं ये भी 2 हैं, एक है तिब्बत और दूसरा है नेपाल। उत्तराखंड की जो लोकसभा सीट हैं वो हैं 5, राज्यसभा सीट हैं 3 और विधानसभा सीट हैं 71। फ्रेंड्स आइए अब ये भी जान लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। तो उत्तराखंड में है नैनीताल झील, डोडी ताल झील, भीमताल झील, सात ताल झील, राक्स ताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, खुरपा ताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लाल ताल झील, रूपकुंड झील, सत्ताले सत्ता झील और नौकू छियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील और सुरपा ताल झील। ये सारी झीलें कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। और जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसका नया नाम हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और आइए अब ये भी जान लीजिए कि उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से उद्यान हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड में हैं। और जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है। और जो नंदा देवी पर्वत है ये भी उत्तराखंड में है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो चिपको आंदोलन हुआ था जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, ये भी हुआ था उत्तराखंड राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन पार्ट करवाने वाली हूँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा,
प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ जो मिशन कवच कुंडल है, इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि कोरोना निवारण टीका लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान को शुरू किया है और राज्य सरकार ने प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ जो मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान को शुरू किया है। और इस अभियान का आयोजन 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया गया है और 15 अक्टूबर तक 100 करोड़ लोगों के कोविड-19 टीकाकरण की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन कवच कुंडल चलाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में टॉप पे कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में जो मुकेश अंबानी हैं ये टॉप पे हैं और दुनिया भर में अमीरों की जानकारी देने वाली मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार साल 2021 में जो मुकेश अंबानी हैं ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि इस सूची में भारत के 100 सबसे अमीर भारतीयों का स्थान है और मुकेश अंबानी साल 2008 से लगातार 14वें साल अरबपतियों की लिस्ट में टॉप पे हैं। तो आइए टॉप 3 के नाम जान लेते हैं। फर्स्ट पर है मुकेश अंबानी, सेकंड पर है गौतम अडानी, थर्ड पर है शिव नाडर। अगला क्वेश्चन है, सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को किसने लगभग 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टाटा सन्स ने। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सरकारी एयरलाइन है एयर इंडिया, तो एयर इंडिया को टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर जो सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया है, इसकी कमान टाटा समूह के हाथों में सौंप दी गई है और एयर इंडिया के लिए टाटा समूह ने करीब 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि टाटा सन्स की टेलिस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर बाजी मारी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और उदंती सीता नदी, अचानकमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व होगा। तो यहाँ पे बात है छत्तीसगढ़ की। आइए छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश का नाम PR रामचंद्र मेनन है और जो प्रशांत कुमार मिश्रा हैं ये टेम्परेरी छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो है जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी की बात करें वो है हिल मैना और राजकीय वृक्ष है साल। और छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट है 90। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंबिकापुर हवाई अड्डा, बिलासपुर हवाई अड्डा और स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा ये हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। और छत्तीसगढ़ के जो लोक नृत्य हैं वो हैं गेड़ी, चंदेनी, सुआ, राउत, नाचा। और जो अचानकमार और इंद्रावती हैं ये 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। और जो कर्क रेखा है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और जो कर्क रेखा है ये भारत के टोटली 8 राज्य से होकर निकलती है। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 9 अक्टूबर को। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को और हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस
आधिकारिक तौर पर साल में 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले ये मनाया जाता है मई के दूसरे शनिवार को और फिर दूसरी बार मनाया जाता है अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। और फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है संकटग्रस्त प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की थीम है सिंग फ्लाई सॉयर्ड लाइक अ बर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवा दिए और अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ, जो कि इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है। और इस वीडियो के करंट अफेयर्स की डिटेल वाली जो PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है अंशु मलिक। नेक्स्ट है, 2021 में किन 2 वैज्ञानिकों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? आंसर है मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। नेक्स्ट है, विश्व डाक दिवस 2021 कब मनाया गया है? 9 अक्टूबर को। किस संस्था ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है? आंसर है यूनेस्को ने। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, दून ड्रोन मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष पर कौन है? आंसर है मुकेश अंबानी। सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को किसने लगभग 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है? आंसर है टाटा सन्स ने। नेक्स्ट है, किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? आंसर है छत्तीसगढ़। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 कब मनाया गया है? 9 अक्टूबर को। तो मैंने आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 169 करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? आंसर है यूनेस्को। कथली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? आंसर है केरल। कथल कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आंसर है जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है, लगभग 600 वर्ष तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? आंसर है 1818 में। सांची किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वतंत्रता मिली? आंसर है घाना। लास्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर है केरल का। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 169 कंप्लीट हुआ और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है और जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और आपको टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे के ऑस्लो में। 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल्ला जाक गुरनाह को। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 89वां। अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन।
बथुकम्मा उत्सव 2021 किस राज्य में मनाए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, पीएल हरनाथ। स्तन कैंसर जागरूकता माह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 से 31 अक्टूबर तक। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। अगर आपने सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं, आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है ravistudyIQGK.com। और अगर आपको डेली जीके पढ़नी है, हमारे इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। और हमारा जो मेन चैनल है जीके का, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK, और इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स चैनल का नाम है रवि अदिति क्लासेस। तो आप हमारे इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम पर जुड़ सकते हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।